आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः आकुतिं रुचये प्रादात् कर्दमायतु मध्यमाम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। बुधवार के कार्यक्रम में मैं आपसे आज जिस विषय पर चर्चा करने आया हूँ, ये विषय आपको ये बताएगा कि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा, बुध भी किस भाव से या किस राशि से केंद्र या त्रिकोण में बैठे हैं। सिंपल सा फॉर्मेट है कि मान लीजिए, अगर उदाहरण देते हैं, मैं लाइव शनिवार को आता हूं रात्रि 8:15 पे। गुरु मान लीजिए किसी भी व्यक्ति की कुंडली में लग्न में बैठे हैं, या बुध किसी भी व्यक्ति की कुंडली के लग्न में बैठे हैं, मतलब बुध भी यहीं बैठ गए, या किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु भी, मान लीजिए मैं लग्न से उदाहरण दे रहा हूं, आप इसे कहीं से भी रख लीजिए। तो ये जो दोनों ग्रह हैं वो कहीं से चौथे बैठे हैं, कहीं से पांचवें बैठे हैं, और किसी भाव से नवें बैठे हैं। ठीक उसी तरीके से अगर हम चंद्रमा को लेते हैं तो ये चंद्रमा कहीं से चौथे बैठे हैं, कहीं से सातवें बैठे हैं, और कहीं से नवें बैठे हैं। अब इस बात पे आपको ध्यान ले जाना होगा कि वो कौन सी राशि बनी है, कौन सी राशि है जहां से गुरु पंचम भाव में बैठे हैं। जैसे उदाहरण देता हूं, मान लीजिए यहां पे 5 नंबर लिख दिया। अगर मान लीजिए जन्म कुंडली में कहीं 5 नंबर लिख दिया और वहां से पंचम घर में गुरु बैठे हैं, तो अब होगा क्या कि जब कभी भी ये सूर्य की महादशा लगेगी, तब गुरु इस भाव से पंचम में होने के कारण लाभदायक परिणाम देने लगेंगे। दूसरा, मान लीजिए गुरु, मैं यहां बिठा देता हूं, गुरु यहां बैठ गए। अब ये गुरु इस भाव से नवम भाव में बैठ गए, इस भाव से सातवें में बैठ गए, और इस भाव से चौथे में बैठ गए। इस भाव से चौथे बैठे ना जी, इस भाव से नवें बैठ गए, इस भाव से सातवें बैठ गए। अब सिद्धांतकार वही क्या कहते हैं सिद्धांतकार, कि जब इस भाव में जो राशि बनी रहेगी, मान लीजिए यहां पे 6 नंबर लिखता है, तो जब कभी भी इस भाव के अधिपति की दशा चलेगी आपके जीवन में, मतलब बुध की दशा जब चलेगी, तब ये गुरु श्रेष्ठ परिणाम देंगे। तो श्रेष्ठ परिणाम में क्या देंगे? बहुत सारी चीजें। अब आपको धन मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, लाभ मिल जाए, संतान मिल जाए, भाग्य का उदय हो जाए, उसके बाद यात्राएं अच्छी हों, नौकरी मिल जाए, पद की वृद्धि हो जाए, प्रमोशन अच्छा मिल जाए, अच्छे जगह पे ट्रांसफर हो जाए। तो विचार करिए, तो दशा किसकी चल रही है? बुध की चल रही है, जिससे गुरु का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस भाव से केंद्र में यानी कि चौथे होने के कारण बुध की दशा अच्छी हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से मान लीजिए यहां से नवम भाव में बैठे हैं गुरु, यहां पे 4 नंबर लिख देता है, 4 नंबर लिख देता है। तो अब होगा क्या कि जब कभी भी चंद्रमा की दशा चलेगी ना, तो गुरु के इस भाव से नवम भाव में होने के कारण चंद्रमा की दशा अब व्यक्ति के जीवन में धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, लाभ, संतान, दाम्पत्य, विवाह, प्रेम सब देने वाली हो जाएगी। और यह सिद्धांत सिर्फ गुरु पे ही लागू नहीं होता है, वरन यह सिद्धांत बुध पर भी लागू होगा, चंद्रमा पे भी लागू होगा, और शुक्र पे भी लागू होगा, गुरु पे भी लागू हो रहा है, और बुध पे भी लागू होगा। सभी ग्रहों पे यह सिद्धांत लागू होगा। तो कहने का अर्थ क्या है कि अगर ऐसी कोई बात बनेगी तो निश्चित रूप से आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, या फिर आप ध्यान रखें ना रखें, ग्रह अपना बेहतर परिणाम देते ही देते हैं किसी भी अवस्था में। अब जैसे इसको आप 2-3 चीजों से और भी समझ सकते हैं। मैं एक बात और भी आपको समझाता हूं। जैसे ये तो चलो एक शुभ ग्रह की बात हो गई, अगर यही सिद्धांत हमें पाप ग्रह पे देखना होगा तो कैसे देखेंगे? तो अब सिद्धांतकार लिखते हैं कि जब किसी भी भाव में, जैसे किसी भी भाव की बात करते हैं, मान लीजिए यहां पे 6 नंबर लिख दिया, 6 नंबर लिख दिया। अब इस भाव से 3 घर आगे शनि बैठ गए,
अब दाहिना दाहिना बोर्ड हो गया ना, तो लिखने में थोड़ा नहीं बन रहा, पहले इस तरफ लिखते थे तो लिखने में आ जाता था। तो किसी भी भाव की दशा चली, अगर इस भाव से तीसरे घर में शनिदेव बैठे हैं या इस घर से तीसरे घर में मंगलदेव बैठेंगे, तो आप समझ लीजिए कि काम बन गया। यहां इस भाव के अधिपति की दशा चलेगी कि लाभ मिलना शुरू। शनि और मंगल अब आपके लाभ को देने वाले हो जाएंगे। तो शुभग्रह पंचम, शुभग्रह नवम और शुभग्रह चौथे और पापग्रह तीसरे भाव में अगर बैठे हों और अगर इस भाव के अधिपति की दशा चलेगी तो वो ग्रह आपके अनुकूल परिणाम देने वाला हो जाता है। क्लियर है? अब आइए, कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ आपको बताता हूं। भगवान वेदव्यास लिखते हैं, महाराज मनु की 2 पुत्र और 3 पुत्रियां, आकुति, देवहूति और प्रसूति, जिसमें से पहली कन्या आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ हुआ था। आकुति का विवाह प्रजापति रुचि से, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। क्लियर है? मतलब आकुति ब्याही गई प्रजापति रुचि को, देवहूति जो मंझली कन्या थी मनु की, उनका विवाह कर्दम ऋषि से होता है और तीसरी संतति जो तीसरी कन्या थी, सबसे छोटी प्रसूति थी, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति से होता है। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार।